ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 7 मई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। प्रश्न है, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? उसका मुख्य कारण क्या है? उत्तर, याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी भी स्थायी नहीं रह सकती है। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं। हम आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहते ओम शांति और दादा भी कहते ओम शांति। वह कहते हैं मैं परमात्मा हूँ और ये दादा क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो। सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है सूर्य, चांद और लकी सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी नंबरवार है। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं तो कोई बड़े ही तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे हैं ना। तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रुकुटी के बीच वंडरफुल सितारा। बाबा कहते हैं यह सितारे बड़े ही वंडरफुल है। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता भी नहीं है। आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है। यह बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है। कोई कैसे तो कोई कैसे होते हैं। बाबा उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं। दूसरा, जो बहुत सर्विस करते हैं उनको ही करंट मिलती है। तुम्हारी बैटरी भी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्चराइट मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वे बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना। दिल वाला मंदिर भी है। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम बच्चे भी देखते हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना है। दिलवाड़ा टेम्पल का यादगार बाबा क्लियर कर रहे हैं। नीचे बैठे सब तपस्या में हैं। ये तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं बाबा के कार्य में बहुत ही मददगार है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे तो है ना। यह मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे यह हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में जो मनुष्य उनको सुनाते हैं सत 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 करते रहते हैं, वास्तव में है झूठ, उसको सच समझते हैं। अब बाप जो ट्रुथ कहते हैं वो बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, सत्य सुनाते हैं, जिससे तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं। सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत से है, परंतु टाइम क्यों लगता है? नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता है। टाइम लगता है इसमें, बाबा कहते संपूर्ण पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। मुख्य है याद की यात्रा। घर में जाने से इतना अटेंशन नहीं रहता है। यहाँ सब नंबरवार है। कोई तो यहाँ बैठे होंगे और बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे हैं, वो हमारा बाप है, बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं, है ना। तो बच्चे जानते हो बाबा ही शरीर में माना ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं। दिव्य दृष्टि भी दे रहे हैं और सर्विस भी कर रहे हैं। तो उस एक को ही याद
करना चाहिए और कोई की तरह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है कि किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करता है, किसको झुटका आता है, सब बता सकती है। तो जो सितारे अच्छे सर्विसेबल है उन्हों को ही मैं देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। हूबहू कल्प पहले मिस्र यह राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाबा के साथ है ना तो संग का रंग लग जाता है, फिक्र कम होती जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए ही स्वर्ग की राजधानी लेकर के आए हैं। बाबा का क्या कहना है? सिर्फ कहते बच्चे, मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए एक ही बाप को याद करो। अब जाना तो है स्वीट होम, जिसके लिए तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु बाबा कहते एक भी नहीं जा सकता है। अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अल्प और बे, बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं, तुम जानते हो सो भी। बाबा कहते नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, हमने 84 का चक्र पूरा किया है। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। अब वापस भी घर जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है। तो याद करेंगे तो बाबा कहते तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया भुला देती है। माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी ही दुस्तर है, पहलवान है। इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। वो स्थायी खुशी, कांस्टेंट जो हैप्पीनेस है, बाबा कहते नहीं रहता है। तुम बाप को याद करने बैठते हो और बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये सब है गुप्त बातें, कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद नहीं कर सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है और कोई की बुद्धि फट से स्थिर हो जाती है बाबा के सामने। कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं तो कर्म विकर्म भी नहीं बंद होते। माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। सतयुग में बाबा कहते माया होती नहीं है। रावण और राम का खेल है ना, आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी दिन शुरू हो जाता है। वह शूद्र वर्ण वाले थोड़े ही समझते हैं। मनुष्य तो बहुत ही आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते रहते हैं। तुमको तो जाना है आवाज से परे। तुम अपने बाप की याद में मस्त रहते हो। आत्मा को तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में तो शिव बाबा करते आए हो। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं, ज्ञान तो कुछ भी नहीं। केदारनाथ बाबा, बद्रीनाथ बाबा, महाकालेश्वर बाबा, सोमनाथ, तो बाबा ही कहते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है वह शिव बाबा है और उनका ही चित्र है, वह तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है, वह लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी कैसे चढ़ाएंगे? वह क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी करे ना। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? बाबा कहते दूध आदि जो भी चढ़ाते हो वह तुम ही पीते हो। भोग आदि
तुम ही खाते हो। बाबा तो अजन अभोक्ता है ना, यहाँ तो मैं सन्मुख हूँ ना। आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट हूँ। नीचे आकर के पार्ट बजा रहा हूँ, बच्चों को सर्चलाइट भी दे रहा हूँ। बच्चे समझते मधुबन में बाबा के पास हमें ज़रूर आना चाहिए, वहाँ ही हमारी बैटरी फुल चार्ज होगी। हाँ, अच्छी चार्ज होगी। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति लगी हुई होती है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से, बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। कल को पहले भी तुमने यह सुना था, अब भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाबा कहते कितने बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो गए, मुझ माशूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूँ तो फिर छोड़ करके चले भी जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा बाबा अनुभवी है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पाँव दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया जैसे गुरु का बच्चा आया। बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि हाँ, कैसे बाबा सिर पे टोपी पहन करके नंगे पाँव, हाँ, जैसे गुरु का बच्चा आया है। बाजरे का डोड़ा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था डोड़ा और छाछ खाने का। 15 दिन के लिए खा सकते हैं ना सभी, हाँ, या वैरायटी और चाहिए? और कुछ भी नहीं बनता था, बीमार आदि सबके लिए यही बनता था। बेगरी पार्ट में किसको कुछ भी नहीं हुआ, और ये बीमार बच्चे तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, यह नहीं होना चाहिए या यह चाहिए। चाहना को चूहरा अर्थात जमादार कहा जाता है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे मांगने से मरना भला। बाबा ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है। जो कुछ देना होगा वो खुद ही देंगे ना, मांगने की क्या दरकार है। यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते और बच्चा भी समझते, वो हाथ उठाओ। बाबा मेरा बाप भी है और बच्चा भी है, वो हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा लेते हैं। जैसे बाबा पूछते लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाएंगे। यह पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। हाँ, शिव बाबा को हम वारिस बनाएंगे, अपना बच्चा बनाएंगे, तो बाबा हमारी बहुत सेवा करते हैं। 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं। जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहाँ ले चलो। हिस्ट्री बाबा की है ना, ब्रह्मा बाबा की। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर, तीनों को भी ज्ञान सागर नहीं कह सकते हैं। शिव बाबा वह है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते, ये कोई को पता नहीं। यह तो गर्भ में नहीं आते, समझाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। हिसाब तो जानते हो ना, तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। कहाँ आकर के बैठता हूँ? इनकी आत्मा जहाँ बैठी है भ्रुकुटी के मध्य, उनके बाजू में आकर के मैं बैठता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है और मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ हे आत्माओं,
माँ में कम याद करो तो क्या होगा, पाप विनाश हो जाएंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे। यह है ही राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर ही राजयोग चाहिए। बाबा कहते मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक है, सतगुरु तो एक ही है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। तुम बच्चे जानते हो, एक है रुद्रमाला शिव बाबा की माला, और दूसरी फिर है वैजयंती माला विष्णु की माला। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, बाप को याद करो तो क्या फायदा होगा, माला का दाना बन जाएंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते आए हो तुम, परंतु जानते नहीं कि ये माला किसकी है और ऊपर में फूल भी कौन है, फिर मेरुदाना क्या है। जिसकी माला फेरते हैं समझते कुछ भी नहीं, ऐसे ही राम 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 कहते कहते बाबा कहते माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है। माला का अर्थ भी नहीं जानते, कोई कहते 100 माला फेरो, कोई कहते 16,000 फेरो, इतनी माला फेरो। बाबा तो अनुभवी है, 12 गुरु किए थे ना, ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे, 12 गुरु का अनुभव था। ऐसे भी बहुत होते हैं अपना गुरु होते हुए भी फिर औरों के पास जाते कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फेरते हैं, है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को फिर क्या करते, नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो, तुम्हारा फिर सिमरन चलता है। उनको कुछ भी पता नहीं, वह तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, और तो कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण शरणम कह देते हैं। अब वह तो सतयुग का प्रेस है, उनकी शरण कैसे लेंगे, शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य फिर तुम ही पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं फूल, हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है। आज बाबा ने चाहना वालों को जमादार का टाइटल दिया ना, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए, तुम्हें डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। बाबा की सर्चलाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वो हमारा बाप है, उनकी सर्चलाइट से हमें सत्व प्रधान बनना है। वरदान, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती है, मर्सी माना दया, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी घृणा, ईर्ष्या, क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें बाबा कहते हैं सच्चा रहम क्या करता है, लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें कोई भी देह भान नहीं होता है। स्लोगन है, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। स्वयं का खाता कैसे जमा होगा, दूसरों को सहयोग देने से। तो ऐसे रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।